डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और इस यूनिट का नाम है एक्सक्रीशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी to regulate the composition of body fluid। तो क्या है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन बेसिकली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग रिमूव करते हैं बॉडी से, लेकिन क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, यहां हम उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, टू रेगुलेट। किसके लिए? कि रेगुलेट कर सके कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, कि बॉडी की फ्लूइड को हम लोग रेगुलेट कर सके, उसे मेंटेन कर सके। सो इस डेफिनेशन में आप थोड़ी चीजों को जो आप गौर करेंगे, सबसे पहले कि ये एक रिमूवल प्रोसेस है। हम किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं, किसी चीज को बना नहीं रहे हैं, जो ऑलरेडी बन चुकी है उसे निकालना है बॉडी से। क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर खाने की डिग्रेडेशन होती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो जो बाय प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसे बॉडी से हम लोग गेट राइट करना होता है, मतलब उसे बॉडी से हमें रिमूव करना होता है ताकि वो इजिली रिमूव हो जाए। और नया वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे भी साथ साथ में रिमूव किया जा सके। हम उसे बॉडी के अंदर रिटेन नहीं करते हैं, बिकॉज अगर वो बॉडी में रिटेन होता है तो वो हार्मफुल है टू द बॉडी, बिकॉज दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो वाला वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में बना है। क्यों बना है? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, जो कि जरूरी है बॉडी के अंदर। अब रिमूव क्यों करना है? ताकि रेगुलेट कर सके, मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके बॉडी का जो फ्लूइड की कंपोजिशन है। अब डेफिनेशन में देखिए, मैंने मेटाबॉलिक को ब्रैकेट में लिखा, लेकिन मेनली हाइड किया नाइट्रोजीनियस। तो वेस्ट जो है वो नाइट्रोजीनियस को मैंने हाईलाइट क्यों किया? ऐसा तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, वाटर वगैरह जो बॉडी यूज भी कर लेगी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज ऑलवेज नाइट्रोजीनियस। ठीक है, वो क्या होता है? नाइट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में फैट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में शुगर दैट इज कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन हो रही होगी तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी तो वो क्या बनाता है? एक बनाएगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, दैट इज रिच इन अमाइनो, NH2 ग्रुप जिसे बोलते हैं हम लोग, और देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो खाने में हम तीन ही चीजें ले सकते हैं, चाहे फैट, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट तो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिक वेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं। सो नेचुरली एक ही मेटाबॉलिक वेस्ट है जो बच गया, दैट इज नाइट्रोजीनियस, जो कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन से बनता है। दैट इज वाई हमने डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो मेनली कौन सा है? नाइट्रोजीनियस। ठीक है, सो बता दिया व्हाई नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, व्हाई नॉट अदर। कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सक्रीशन को डीइफिकेशन से कंपेयर करके, तो वो दोनों डिफरेंट थिंग है। डीइफिकेशन क्या होता है? डीइफिकेशन होता है कि जो हमने खाना खाया तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाना जो है वो गया, वहां पर डाइजेस्ट हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो वाया एनस बॉडी के बाहर चला गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फिकस। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीइफिकेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद मेटाबॉलिक आप बोलो प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो खाली मुंह से आपने खाया, जो डाइजेस्ट होना था, अब्जॉर्ब होना था, हो चुका, जो पीछे बच गया उसे बॉडी से रिमूव कर दिया। तो अभी वो मेटाबॉलिक वाली स्टेज में पहुंचा ही नहीं। तो दैट इज वाई डीइफिकेशन प्रोसेस जो है वो एक्सक्रीशन से रिजेंबल नहीं करती।
ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। देन फिर मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि जो एक्सक्रीशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोरेगुलेशन। कैसे? तो बेसिकली एक्सक्रीशन जो है वो कहाँ पे होती है? इट टेक प्लेस इन द किडनी। किडनी में ही एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो रिमूव किया जाता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है, और वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाया यूरिन बॉडी से बाहर आता है। ठीक, तो ये मेनली क्या हो रहा है, बॉडी की कंपोजिशन को मेंटेन कर रहा है बाय रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑस्मोरेगुलेशन क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन थोड़ा इससे मिलता है, लेकिन किन चीजों में अलग है, क्यों? इसका मेन कंसेप्ट होता है टू मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इसे मेटाबॉलिक वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि ऑस्मोरेगुलेशन ये जो है सिनोनिमस है एक्सक्रीशन। नहीं, एक्सक्रीशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे हैं, प्लस वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को नो डाउट हमारी किडनी जो है मेंटेन कर रही है। इसका मतलब हमारी किडनी ड्यूल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एक, वो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी यूज हो रही है कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाए, और दूसरा वो एज ए ऑस्मो रेगुलेटर भी है, वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है कि बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन किया जाए या निकाला जाए, बॉडी के अंदर आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए या एक्सेस है उसे रिमूव किया जाए। सो इन ऑल केस बोथ द फंक्शन इज परफॉर्म बाय किडनी। अब एक्सक्रीशन जो होती है ये अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की होती है, जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है अमोनोटेलिज्म। नाउ अमोनोटेलिज्म क्या है? अमोनोटेलिज्म क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अमोनिया एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अमोनोटेलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम लोग रिमूव कर रहे हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, बट वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मेनली क्या है? अमोनिया है। ठीक है, वो अमोनिया है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। और वो वाले एनिमल्स जो इस अमोनिया को बॉडी से रिलीज करते हैं उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, तो अमोनोटेलिज्म एक प्रोसेस है और अमोनोटेलिक वो एनिमल है। दिस इज द प्रोसेस एंड दिस आर द एनिमल। तो प्रोसेस के टाइम पे हम लोग इज्म लगाते हैं अमोनोटेलिज्म, और एनिमल के टाइम पे इक लगाते हैं मोनोटेलिक। ठीक, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। अमोनिया वही ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बड़ी ज्यादा है, बिकॉज अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए हमें काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी के नाम से अगर हम बोले कि वो वाला एनिमल जिसको बड़ा ज्यादा पानी चाहिए, तो नेचुरली मोस्टली वो वाले एनिमल ही आएंगे इस कैटेगरी में जो पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, अस्कैरिस, नेरिस, लीच। एम्फीबियन में कौन से? टेल्ड एम्फीबियन। ठीक है, वो वाले एम्फीबियन जिसकी टेल होती है। फॉर एग्जांपल आपने शायद सुना भी होगा सैलमेंडर। तो सैलमेंडर में, ठीक है, तो एम्फीबियन में कौन सा? टेल वाले एम्फीबियन, या फिर वो वाले एम्फीबियन जिनमें टेल नहीं होती, जैसे फ्रॉग। बट फ्रॉग कौन सी स्टेज? टैडपोल स्टेज आता फ्रॉग। तो फ्रॉग आपको पता है कि फ्रॉग की दो स्टेज होती है, एक होती है टैडपोल लार्वा स्टेज जहां वो पानी में रहता है, और एक होती है एडल्ट फेज जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। तो जो टैडपोल लार्वा स्टेज है वो एग्जिबिट करता है अमोनोटेलिज्म। ठीक है, फ्रॉग जो है वो फ्रॉग की सिर्फ एक स्टेज टैडपोल स्टेज, नॉट द इंटायर। एडल्ट स्टेज जो है वो ये एग्जिबिट नहीं करती। एंड क्रोकोडाइल। तो ये जो एग्जांपल मैंने दी है ये थोड़ी सी एग्जांपल है, इसके अलावा भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए कि फ्रॉग में टेल्ड एम्फीबियन फॉर एग्जांपल सैलमेंड्रा, और टेललेस एम्फीबियन जो होते हैं उसमें सिर्फ टैडपोल लार्वा आएगा, एडल्ट स्टेज नहीं आएगी। देन हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पे यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म क्या है? ये ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पे बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हम रिमूव करते हैं, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट नो डाउट नाइट्रोजीनस है, लेकिन नाइट्रोजीनस की कौन सी फॉर्म? यूरिया। तो अब क्या हो गया होगा
अमाइनो एसिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन से जो बाय प्रोडक्ट बना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना, वो अमोनिया नहीं है बट लेस टॉक्सिक, इससे थोड़ा कम जहरीला पदार्थ है, जिसे हम बोलते हैं यूरिया। यूरिया को रिमूव करने के लिए नो डाउट हमें पानी चाहिए, बट एज कंपेयर टू अमोनिया हमें ये रिलेटिवली कम पानी में हम इसे रिमूव कर सकते हैं। वो वाले एनिमल जो यूरिया को बॉडी से रिमूव करते हैं एज ए नाइट्रोजिनियस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, उन एनिमल्स को कहा जाता है यूरियोटैलिक। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाले एनिमल जो अमोनिया को रिलीज कर रहे थे उनको मोनोटैलिक कहा जाता था। यहाँ पे वो वाले एनिमल जो यूरिया को रिलीज कर रहे हैं एज ए नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम बोलते थे अमोनोटैलिज्म, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे हमने यूरिया को रिमूव किया एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, उसे हम यूरियोटैलिज्म कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे पानी कंपैरेटिवली कम चाहिए, तो ये कुछ पानी वाले ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और लैंड वाले भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। अस्कैरिस, अर्थवॉर्म, मलस्क, कार्टिलेजिनस फिशेस, नॉट ऑल द फिशेस। तो सारी फिशेस नहीं, वो वाली फिशेस जो कार्टिलेजिनस है, जैसे कि शार्क है, ठीक है, जस्ट स्टिंग रे है, तो वो वाली फिशेस जो है वो यूरिया रिमूव करती है। फ्रॉग, देखिए कौन सा एडल्ट, तो अमोनिया को रिलीज कर रहा था टैडपोल लार्वल स्टेज ऑफ द फ्रॉग, लेकिन यूरिया को रिलीज करता है फ्रॉग एडल्ट स्टेज। टोड्स, एलिगेटर, देखिए यहां भी डिफरेंस देखिए कि जो क्रोकोडाइल है वो अमोनिया रिलीज करता है, और क्रोकोडाइल का ही बाई बंधु जो है दैट इज एलिगेटर, वो क्या रिलीज करता है, यूरिया। ठीक, और ह्यूमन भी, नो डाउट ह्यूमन भी यूरिया ही रिलीज करते हैं एज ए नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे और इसको अगर कंपेयर करें तो आपको लगेगा कुछ नाम ऐसे हैं जो मैंने रिपीट किए हैं। अस्कैरिस यहाँ भी था, यहाँ भी था। अर्थवॉर्म जो है वो यहाँ भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थवॉर्म को आप यहाँ भी ले सकते हो। सो इसका मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अमोनिया भी रिलीज कर सकते हैं और यूरिया भी रिलीज कर सकते हैं, वो ड्यूल पर्पस है। तो दो मोड वो रखते हैं रिलीज करने के लिए। मन हुआ पानी बड़ा ज्यादा उनके पास, तो अमोनिया वाली प्रोसेस एग्जिबिट करेंगे, मतलब बॉडी से अमोनिया रिलीज करेंगे। पानी की कमी है, पानी से दूर है, तो वो यूरिया को ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज करते हैं। तो यहां मैंने अलग से की कैटेगरी दी है, this one, earthworm, ascaris, lungfishes also and frog, they exhibit dual excretion। तो ये दो टाइप की, ड्यूल का मतलब टू, ये दो टाइप की एक्सक्रीशन जो है वो एग्जिबिट करते हैं। देन थर्ड इज यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म क्या है, वो वाली प्रक्रिया, वो वाली प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एज यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज यूरिकोटैलिज्म। तो यूरिकोटैलिज्म एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हम बॉडी से यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ठीक, और वो वाले एनिमल जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, उनको हम लोग कहते हैं यूरिकोटैलिक। तो देखिए मैंने वर्ड आईसी लगाया इधर, आईसी लगाया इधर और आईसी इधर। तो जब भी आईसी लगा हुआ है इट मींस इट इज कंसर्न विद द एनिमल्स। ठीक है, यूरिकोटैलिज्म तो वो वाली प्रक्रिया जिस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है उसे यूरिकोटैलिज्म कहता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आईएसएम, इधर भी देखिए आईएसएम और इधर भी आईएसएम। तो जब भी यूरिकोटैलिज्म, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म लगा होगा इट मींस ये प्रोसेस की बात हो रही है। जब भी यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक ऐसे वर्ड लगे होंगे दैट इज हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है यूरिकोटैलिज्म में, क्या होता है कि हम लोग बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो वो यूरिक एसिड के किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। और ये क्रिस्टल फॉर्म जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है, मतलब आप काफी देर बॉडी के अंदर इसे रख सकते हो बिना किसी नुकसान के। और कौन से एनिमल इस कैटेगरी में आते हैं, वो है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट,
लैंड रेप्टाइल, वो वाले रेप्टाइल जो जमीन के ऊपर रहते हैं, जैसे कि लिजर्ड है, आपके घरों में पाई जाती है, या स्नेक है, आपने देखा ही है, एंड बर्ड्स, और बर्ड्स, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इज वेरी हाई इन सी बर्ड्स। जो यूरिक एसिड जो है, ये जो बर्ड छोड़ते हैं, जो रिलीज करते हैं एज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, इसकी कंसंट्रेशन सी बर्ड्स में ज्यादा होती है। वो वाले बर्ड्स जो समुद्री इलाके में रहते हैं, वहां का पानी पीते हैं, क्योंकि वो खारा पानी है, तो वहां पे यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा रहती है। आपको पता होगा कि ये जो मैंने एनिमल बताए, ये बड़ा कम पानी पीते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इनका जब आप एक्सक्रीटरी वेस्ट देखते हो तो काफी थिक और पेस्ट लाइक होता है ना। इनका जो यूरिन है, ये तो वाटरी है क्योंकि पानी में रहते हैं। हमारा यूरिन जो है डिपेंडिंग अपॉन कितना पानी पिया, कम पानी पियोगे तो डार्क येलो एक्सिट हो जाता है, क्योंकि बड़ा ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से आ रहा है कम पानी में, दैट इज वाई डार्क येलो। अदरवाइज क्या होगा, ये कलरलेस टाइप का, अगर आपने लिमिटेड और नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम किया होगा तो। लेकिन बर्ड्स के केस में देखिए, आप जब भी देखोगे बर्ड्स जब एक्सक्रीशन करते हैं, आप कह सकते हो कि यूरिन जब करते हैं वो थिक पेस्ट लाइक होता है। वो इसीलिए क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉडी से लॉस करते हैं। बॉडी में पानी को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, थोड़े से पानी में ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। वो इतना ज्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है कि जो बाहर आता है द फॉर्म ऑफ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उस पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्वाइनो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्वाइनो। अगर हम वो वाला ग्वाइनो जो है समुद्री साइड में जो बर्ड्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करें तो उस ग्वाइनो से बड़ा सारा यूरिक एसिड भी निकाला जाता है एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजर, तो उसे एज ए फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। देन अमीनोडाइलिज्म। अमीनोडाइलिज्म क्या है, वो वाली प्रक्रिया यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब हम लोग नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अमीनो एसिड की फॉर्म से बॉडी से हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, और वो वाले एनिमल जो अमीनो एसिड को एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालते हैं उनको अमीनो टैली कहा जाता है। और उस प्रक्रिया को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज अमीनोटैलिज्म। इसके एग्जांपल some of the mollusks and some echinodermata. कौन से mollusks? For example, यूनियो, लिम्निया, etc. and echinodermata में से आ गया अस्टेरिस। अस्टेरिस को हम लोग बोलते हैं स्टारफिश। ये तो हो गया प्रोमिनेंट चार कैटेगरी। पहली कैटेगरी अमीनोटैलिज्म की, दूसरी कैटेगरी यूरियोटैलिज्म की, तीसरी कैटेगरी यूरिकोटैलिज्म की, फोर्थ कैटेगरी है जो अमीनोटैलिज्म की। इसके अलावा भी जो एनिमल्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं इन सम अदर फॉर्म्स आल्सो, बट इन मिनिमम क्वांटिटी, जैसे कि ग्वाइनोटैलिज्म। ग्वाइनोटैलिज्म एक प्रक्रिया है, यहाँ से गोआनीन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गोआनीन, उसे हम बोला जाता है ग्वाइनोटैलिज्म। फॉर एग्जांपल स्पाइडर। या फिर हम क्या करते हैं, कई एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिटीन और क्रिटिनिन। कईयों में क्या होता है एज ए ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है मोस्टली टिलियोस्ट फिशेस जो होती हैं वो रिलीज करती हैं, और ये ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। ऑरेंज यूरिक एसिड ये बर्ड्स में भी जो है वो बर्ड्स भी इसे एक्सक्रीट करते हैं इन दिस फॉर्म। बट इसकी ये जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, तो ये वो वाली कैटेगरी, यहाँ पे ये वाले नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है मिनिमम क्वांटिटी से रिलीज होते हैं, अदरवाइज मेन कैटेगरी आपकी यही है। तो लास्ट कैटेगरी जो थी प्यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं। सो होपफुली आज आपको पता चल गया होगा कि भाई एक्सक्रीशन क्या होती है, ठीक है, और एक्सक्रीशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फिर से रिपीट की जाए, एक्सक्रीशन एक रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, नॉर्मली कौन सा, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वो वाली प्रक्रिया है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोरेगुलेशन, कैसे मैंने आपको बता दिया। एक्सक्रीशन जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की होती है,
कईयों में एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो वो होती है मोनोटेलिज्म। कईयों में इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दैट इज यूरियोटेलिज्म। कईयों में इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म, एंड in some other animals it is in the form of amino acid, that is why we call it as aminotelism. अब कुछ बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि सर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे हमने शुरू में मैंने बोला कि नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट ही क्यों, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। है क्या कि हमारी बॉडी में अगर आपने फैट रिच डाइट ली हुई है, सोचिए जितना फैट बॉडी को चाहिए उससे एक्सेस, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू फैले हुए हैं, तो वहां पे फैट एक्सेस स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे थाइस वाले रीजन में, ठीक है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया है, शुगर ज्यादा ले ली हुई है, तो वो भी स्टोर हो जाती है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड थी वो यूज हो गई, और जो एक्सेस थी वो स्टोर हो जाती है लिवर और मसल्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोरिंग ऑर्गन होता ही नहीं। सो इसका मतलब जितना बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना तो वो यूज कर लेगी, उससे एक्सेस जितना भी आपने प्रोटीन खाया वो सब ब्रेक डाउन होके इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव हो जाएंगे ऑन द सेम डे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप प्रोटीन डाइट खाएं वो उतनी ही खाएं जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज लालच करने का कोई फायदा नहीं है। आप वो एक्सेस जो डाइट खा रहे हो वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो उसे अपटेक कर लेगी। विद दिस होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इन एनिमल किंगडम, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। टिल देन, थैंक यू।